अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान फ्रॉम मुल्तान से। मुल्तान इंक्यूबेटर इजी हैचिंग लाइफ हमारा पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। आज हम आपको तारुफ करवाएंगे W1209 थर्मोस्टेट। ये एक ऐसा थर्मोस्टेट है जिसे आप बेशुमार मकासद के लिए, बेशुमार पर्पज़ के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इससे हम एसी इंक्यूबेटर भी बना सकते हैं, इसी कंट्रोलर से हम डीसी इंक्यूबेटर भी बना सकते हैं, इसी कंट्रोलर से हम ब्रूडर भी बनाएंगे। ठीक हो गया। और इसी से हम एग्जॉस्ट के तौर पे इसको भी इस्तेमाल करेंगे कूलिंग पर्पज़ के लिए। ये हीटिंग पर्पज़ और कूलिंग पर्पज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है W1209 कंट्रोलर। इसकी ये देख लें सेटिंग। सबसे पहले ये लिखा हुआ है K0, उसके बाद K1, K0 आ गया जी, K1 आ गया, 12 वोल्ट पॉजिटिव आ गई, GND ग्राउंड आ गई। टोटल इसकी 4 वायर्स हैं जो बाहर निकलेंगी, जिसकी हम सेटिंग करके इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये इसका डिस्प्ले हो गया, ये इसकी सेंसर की प्रॉब हो गई। यहाँ पे से कनेक्टर है, सेंसर लगेगा। ये इसका सेट बटन है, यहाँ से हमने जो भी सेटिंग्स करनी होंगी, इंटर बटन भी है, सेट बटन भी है, यहीं से करेंगे। ठीक है। ये अप और डाउन वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले इसको अब हम सप्लाई देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसको सप्लाई फ़िलहाल हम बगैर सेंसर के ही देंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत से कस्टमर इसको सप्लाई देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि हमारा 1209 नहीं चला। हकीकत में वो ये सेंसर लगाना भूल जाते हैं। ये हमने इसकी तारें छील ली हैं। इसको हम इस तरह सेट करेंगे ताकि हमारी वायर शार्ट ना हो। इसको हम देने लगे हैं जी सप्लाई। अब ये हमने पॉजिटिव इसको लगा दी है, ये इसको हम नेगेटिव अब लगाने लगे हैं। ये इसकी नेगेटिव लग गई। ये 1209 कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया इस टाइम। अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं 1209 कंट्रोलर में सेटिंग। अगर सेंसर ना लगाओ तो दो तरह के एरर आते हैं। ठीक हो गया। इसमें 888 शो हो रहा है। ठीक हो गया। और बाकी जो सेंसर हैं 1209 उसके अलावा, ठीक हो गया, उसमें L शो होता है, L L L ट्रिपल L लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया। इसको हम सेंसर लगाते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमने सेंसर लगा दिया इसे। हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है जनाब इस टाइम 32.8 आ रहा है टेम्परेचर इस पर, 32.8। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसकी सेटिंग की तरफ। और हमने फ़ैसला ये करना है कि हमने डीसी इंक्यूबेटर बनाना है या एसी बनाना है। और इसी तरह हमने अगर ब्रूडर बनाना है तो वो भी हमारी मर्ज़ी है, हम एसी बनाएं या डीसी बनाएं। एसी के लिए या डीसी के लिए यहाँ पे तो आपके जो है ना कॉमन है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने 12 वोल्ट ही देने हैं। अगर आप एसी बना रहे हैं तो आप अडाप्टर के ज़रिए 12 वोल्ट यहाँ पे दे देंगे। ठीक हो गया। 220 से 12 वोल्ट अडाप्टर यहाँ पे देगा। ये हमारा एसी इंक्यूबेटर हो जाएगा या एसी ब्रूडर हो जाएगा। अगर आपके पास बैटरी है, ठीक हो गया, या लाइट का कोई मसला होता है तो आप डीसी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैटरी से 12 वोल्ट आप डायरेक्ट दे देंगे। अच्छा जी, ये हमारा क्या कहते हैं उसको हीटिंग पोर्शन है, समझ लें। लोड यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे हम एग्जॉस्ट के लिए फ़ैन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम हीटर लगा सकते हैं, वो बेशक एसी हो या डीसी हो। ये 2 पॉइंट हैं इसके। ठीक हो गया। यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अब इसकी सेटिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया 1209 को हम हीटिंग और कूलिंग दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें इसकी हम आपको मुकम्मल सेटिंग बताएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो कूलिंग के लिए सेट होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये सेट बटन जो है लॉन्ग प्रेस करना है इसको। ये देख लें, इसको हमने दबा के रखा, P0 आ गया। P0 जो है ये पहली सेटिंग है हमारी कि इसको हमने ये कमांड देनी है कि इसको हम हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। P0 इस मकसद के लिए है। ठीक हो गया। इसको हम दोबारा दबा के रखेंगे, P0 आ गया।
इसको हम दोबारा दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखें ये सी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, कूलिंग पर्पज़ के लिए सेट किया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आप फ़ैन लगा के बतौर एग्जॉस्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने इंक्यूबेटर में भी और अपने शेड में भी। फ़ैन की 2 तारें यहाँ पे लगा के, ठीक हो गया। 2 तारें डायरेक्ट आपने नहीं लगानी, ठीक है। फ़ैन की सप्लाई जा रही है, दरम्यान में से आप एक तार काट के एक सिरा यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे उसका। अच्छा जी, ये आ गया कूलिंग, ठीक हो गया। ये है अप और डाउन बटन, ठीक हो गया। इससे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बेशक हम इससे करें या उससे करें। हमने इसको यूज़ करना है बतौर इंक्यूबेटर या ब्रूडर, तो इसको हम हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें ये आ गया एच, ठीक हो गया। यहाँ पे हम दोबारा इसको सेट दबाएंगे, इंटर करेंगे ताकि ये एच पे सेट हो जाए। ये जनाब एच पे सेट हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया P0, ये हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा स्टेप इसका है जी P1। इसको हम ओपन करते हैं। P1 किस लिए है? P1 इसलिए होता है कि आपने जो वैल्यू सेट की है, ठीक हो गया, जो भी आपने टेम्परेचर या कूलिंग के लिए जो कुछ भी सेट किया है, ठीक हो गया, तो वो कितनी देर बाद समझ लें कि ऑन हो। मिसाल है, आपने इसकी वैल्यू सेट की है 37, ठीक हो गया, तो इसमें P1 का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आ रही है वो P1 हमेशा 2 पे ही होता है, ठीक हो गया, 2 पे है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 37 पे इसको सेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू मैं डाउन कर रहा हूँ, तो दोबारा जब ये 35 पे पहुँचेगा तो उस वक्त जाके ऑन होगा। तो ये हमारे लिए इंक्यूबेटर के लिए नहीं है इतना सूटेबल, ठीक हो गया, और ना ही ब्रूडर के लिए। टेम्परेचर काफ़ी वेरिएशन आ जाती है इससे ना। तो इसको हम नॉर्मली 0.5 पे सेट करते हैं। हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37.8 पे नॉर्मल सेट होता है। 37 से 38 के दरमियान किसी भी वैल्यू पे कस्टमर अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता है, इससे अप और डाउन ना हो, ठीक हो गया। P1 जो है हम इसको 0.5 पे रखते हैं। 0.5 पे रखने का फ़ायदा क्या होगा? हमने टेम्परेचर अपना सेट किया 37.8, ठीक हो गया। जैसे ही दोबारा हमारा कंट्रोलर का टेम्परेचर जो है 37.3 पे पहुंचेगा, ठीक हो गया, 0.5 डिग्री का डिले समझ लें आ गया या डिफरेंस आ गया। जैसे ही 37.3 पे पहुंचेगा, ये दोबारा इसको ऑन करवा देगा। ये इस टाइम ऑन है पड़ा, इसको हम इंटर दबाएंगे। ये हमारा P1 जो है 0.5 पे सेट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम P2 की तरफ जाते हैं। P2 ये कितनी टेम्परेचर तक ऑन रहे, ठीक हो गया। 110 डिग्री तक इसकी सेटिंग लिखी हुई है कि ये ऑन रहे। 110 तक हमारा जाता ही नहीं है और इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा टेम्परेचर हमें जो चाहिए होता है वो मैक्सिमम 38 तक चाहिए होता है। इसको हम फ़िलहाल छेड़ते ही नहीं हैं। P3 की तरफ जाते हैं। माइनस टेम्परेचर यानी कि प्लस डिग्री में 110 तक ये काम करे, ठीक हो गया, गिरेगा, और माइनस में टेम्परेचर 50 माइनस डिग्री तक काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी जहाँ पे हो, फुल ठंड हो, ठीक हो गया, वहाँ पे भी ये काम करेगा -50 डिग्री तक। 0 डिग्री के बाद बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है तो आप खुद हिसाब लगा लें कि -50 कहाँ तक जाएगी वैल्यू। इसको भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं P4। P4 जो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक हो गया, 1209 में बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम ऑप्शन है, ठीक हो गया। इससे हम करते क्या हैं, इसका मकसद क्या है? P4 जो है 1209 का आपका जो एरर होता है, ठीक हो गया, इससे आप उस एरर को दूर करते हैं। 1209 आपको जो टेम्परेचर शो कर रहा होता है वो हकीकत में वो नहीं होता, ठीक हो गया। इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, इसको प्रोग्राम करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि इसका एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। P4 उस मकसद के लिए होता है। फ़िलहाल हम 1209 का एक मुख्तसर सा तारुफ करवा रहे हैं, ठीक हो गया। इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं, AC/DC इंक्यूबेटर, ठीक हो गया। P4 एक अलग क्लास है पूरी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका एरर कैसे निकालते हैं। एक्चुअल टेम्परेचर जो है हम इस जो है ना क्या कहते हैं, थर्मामीटर इस तरह का कोई भी होगा, ठीक है, उससे लेते हैं, ठीक हो गया। ये डिजिटल नहीं होता। डिजिटल कंट्रोलर जो भी होगा वो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा, वो हमेशा आपको एरर देगा। इस तरह के जो है ना क्या कहते हैं उसको टेम्परेचर जो मीटर होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, उनसे हम वैल्यू दे के वो वैल्यू हम इसको देंगे, जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू हम इसमें फीड करेंगे। उसके बाद हमारा 1209 ज़बरदस्त काम करेगा।
ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा 1209 हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगा। अक्सर जो है ना दोस्त इसको कैलिब्रेट नहीं करते, उनको कैलिब्रेट करने का तरीका नहीं आता, इसी वजह से एरर आते हैं और 1209 अच्छे रिजल्ट नहीं देते। वो फिर कहते हैं कि 1209 कंट्रोलर बकवास कंट्रोलर है, लेकिन हकीकत में आपने उसको वैल्यू दी ही नहीं होती जो एक्चुअल होती है। ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी P5 भी है, ये भी डिले है। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू हम कि आपका क्या कहते हैं उसको, आपने इसको सप्लाई दी, ठीक हो गया, और ये कितने मिनट बाद काम करे। ठीक हो गया। नॉर्मली हम इसको ज़ीरो ही रखते हैं। ठीक हो गया। जैसे ही इसका ऑन हो, इसको सप्लाई मिले, इसका हीटर वगैरह बाकी सिस्टम काम करना शुरू कर दे। ठीक हो गया। अगर इसको हम 1 पे रखते हैं तो सप्लाई देने के बाद 1 मिनट बाद इसका हीटिंग पोर्शन काम करेगा, बाकी ये सारा कुछ ऑन रहेगा, डिस्प्ले वगैरह आपको वैसे ही मिलता रहेगा। इसको भी हम 0 पे ही रखते हैं। अब आ जाते हैं हम P6 की तरफ। P6 इसमें ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। बास कंट्रोलर में P8 तक भी प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारा मेन मकसद होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है इसको हमने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, हीटिंग के लिए या कूलिंग के लिए। ठीक हो गया। वो हमारा क्लियर हो गया P0 से। उसके बाद कितनी देर बाद ये ऑन हो, ठीक हो गया, वो हमारा क्लियर हो गया P1 से, जो हमने 0.5 सेट किया था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, ठीक हो गया, वो है P4। इसको कैलिब्रेट कैसे करना है, इसकी वैल्यू जो वो दे रहा है वो सही कभी भी नहीं देता, उसको हमने सही वैल्यू फीड करके इससे कैलिब्रेट करके उसको देनी होती है। उसके बाद ये काम करता है बेहतरीन। अच्छा जी, अब आते हैं जी इसके कनेक्शंस की तरफ। इसमें मैंने आपको बता दिया था 4 तारें हो गई। ठीक हो गया। इस टाइम फ़िलहाल क्या कहते हैं उसको, हम आपको डीसी इंक्यूबेटर बनाना बताएंगे। ठीक हो गया। डीसी ब्रूडर बनाना बताएंगे, और साथ ही आपको मैं वजाहत में बता दूंगा कि अगर एसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ये हमारे पास है जी डीसी हीटर, समझ लें इसको। इसकी हमने ये तार निकाली हुई है, और ये हमने 2 तारें निकाली हुई थी डीसी हीटर के लिए। ये हमने छीन लिया इसे। इसके 2 तरीके हैं। ठीक हो गया। बेशक आप वापडा के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया, तब भी। और अगर आप एसी बनाना चाहते हैं या डीसी बनाना चाहते हैं, ये आपकी हीटर की तार हो गई। ठीक हो गया। इसको आपने दरमियान से काट लेना है, यहाँ से। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इसको काट लेना है। बेशक आप यहाँ से काट लें या यहाँ से काट लें, दोनों तारों में से कोई एक तार, आप एसी हो या डीसी हो, कोई सी भी तार काट सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई काम नहीं है। रिले समझ लें एक स्विच है, एक किस्म का। हम इसके दरमियान में एक बेड स्विच लगा रहे हैं, जिसको हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। ये सेंसर के थ्रू उसको ऑन ऑफ करवाएगा। इनमें से आप एसी हो या डीसी हो, कोई भी तार आप कट कर सकते हैं। हम इस तार को कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें एडवांस में इसको तार एक लगाई हुई है, तो इसको हम नहीं छेड़ते। इसको हम मज़ीद ओपन कर देते हैं। ये हमने लगा दी जनाब, इस टाइम डीसी इंक्यूबेटर है। ठीक हो गया। तो इसको हमने ये लगा दी, इसकी पॉजिटिव उस बल्ब की। ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमने लगा दी है। इसको हम साथ में टेप भी कर देंगे। ताकि किसी किस्म की हमें स्पार्किंग या बाद में परेशानी ना हो। अच्छा जी, अब एक तार हमने वहाँ पे डायरेक्ट लगा दी। ठीक हो गया। और दूसरी ये आ गई। इसमें दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, ये आपके पास अब इसके 2 टर्मिनल आ गए। ठीक हो गया। इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, और फेज़ और न्यूट्रल भी कह सकते हैं। अगर आपका इंक्यूबेटर जो है एसी है, ठीक हो गया, ये तार मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाई है। ये इस तार को लंबी करके आप
ठीक हो गया। स्विच लगा के डायरेक्ट वापडा में लगा देंगे। अगर आपके पास डीसी इंक्यूबेटर है तो इसकी पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप बैटरी के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस टाइम मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूँ, ये देखिएगा आप। ये हमारी थी पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव के साथ जोड़ लेंगे। ये हमारी पॉजिटिव आ गई, इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ। ये हमारी हीटर की नेगेटिव थी, इसको हमने जोड़ दिया नेगेटिव के साथ, ग्राउंड के साथ। मज़ीद भी समझना है आपको, किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, ठीक हो गया, तो आपने पंगा लेने से पहले एक दफ़ा मुझसे कंफर्म लाजमी कर लेना है, कनेक्शन करके एक दफ़ा बता देने हैं। बिलखुसूस जो बिल्कुल नए कस्टमर्स होंगे, बिल्कुल नए यूज़र होंगे, इसको फर्स्ट टाइम जो ऑपरेट करेंगे, ये हमने इसको सप्लाई दी है। इस टाइम हमारा जो हीटर है, ठीक हो गया, वो ज़्यादा पावर का है, इसलिए ये ट्रिप कर रहा है। जब भी ये ट्रिप करेगा, एक और चीज़ भी क्लियर हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सप्लाई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। चल लगा। अच्छा, ये देखें जी, इसको हम अब ऑन कर रहे हैं। हीटर की पावर पहले बहुत तेज़ बल्ब चल रहा था, इसको हमने नॉर्मल कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो अडाप्टर लगा हुआ है वो ज़्यादा एम्पेयर का नहीं है, इसलिए ये ट्रिप कर रहा था। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये सेंसर जो है, इसको सबसे पहले हम अब सेट करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे इंक्यूबेटर या ब्रूडर के हिसाब से। पहले हमने इसकी P1 जितने भी फंक्शन थे उसकी सेटिंग की है। अब इसको हम दोबारा सिंगल क्लिक करेंगे, हमेशा याद रखना है, हमने इसको सिंगल क्लिक करना है। इसको हमने सेट करनी है, जो वैल्यू हमारी वो है 37.8 इंक्यूबेटर के लिए, और ब्रूडर में हम इसको 35 तक टेम्परेचर देते हैं। हम इंक्यूबेटर के हिसाब से इसको सेट करेंगे। 37.8 पे जैसे आएगा, इसको आप इंटर दबाएंगे, ये 37.8 पे हमारा सेट हो चुका है जनाब। इसकी हमने जो सेटिंग की है जी 37.8 पे, 37.8 पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये हमारे हीटर को ऑफ़ करवा देगा, वो बेशक डीसी हो या एसी हो। ठीक हो गया। 37.3 पे दोबारा ये ऑन करवा देगा। और ब्रूडर के लिए जो आपने वैल्यू सेट करनी है वो 35 करनी है। ठीक हो गया। उसमें आपने 1 डिग्री का डिफरेंस दे देना है। 34 पे दोबारा ऑन होगा और 35 पे ये दोबारा ऑफ कर दवा देगा। अच्छा, अब इसका हम सेंसर इस हीटर के करीब करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके ऊपर ही रख दिया हमने। इसका टेम्परेचर देखें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बड़ा स्लो हीटर हमने फ़िलहाल लगाया हुआ है ताकि कस्टमर को हम आसानी से, जितने भी व्यूअर्स हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। 37.8 हमने इसको वैल्यू दी है कि वहाँ तक इसने ऑन रखना है, उसके बाद इसने ऑफ़ करवा देना है। सैंतीस इशारिया 6, 37.7 और जैसे 8 पे पहुंचेगा। ये एलईडी जो है ये भी हीटर की इंडिकेशन है, ये आपको दूर से पता लगता रहेगा। बाज़ दफ़ा हम पीटीसी हीटर या दूसरे हीटर अगर सिरामिक बल्ब वगैरह हीटर यूज़ करते हैं तो उससे हमको अंदाज़ा नहीं होता कि इस टाइम हमारा हीटर ऑन है कि नहीं है। इस टाइम बल्ब तो ऑफ़ हो चुका है, लेकिन सेंसर हमारा क्योंकि बल्ब पे पड़ा है तो बल्ब का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। इसको हमने उठा के नीचे रख दिया है तो इसका टेम्परेचर देखें ऑटोमेटिक अपनी वैल्यू पे आ रहा है। 37.3 पे आके इसने दोबारा ऑन होना है। एक दफ़ा ये आ जाए, ये देखें जैसे 3 पे पहुंचा ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ये हमारा इंक्यूबेटर और ब्रूडर की सेटिंग मुकम्मल हो गई। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। P4 को फ़िलहाल आपने नहीं छेड़ना। P4 की मैं एक अलग मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका 1209 आपको बेहतरीन रिज़ल्ट दे सके। ये एक बेसिक जो है ना इसका तारुफ था। सबसे पहली चीज़ जो है
इसके कनेक्शन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, ठीक हो गया। हर चीज़ मैं उतार रहा हूँ फ़िलहाल। इंक्यूबेटर आपका एसी हो या डीसी हो, ठीक हो गया ना। आपने ये याद रखना है, अगर आपका इंक्यूबेटर, हर चीज़ मैं उतार रहा हूँ इसकी ना, अगर इंक्यूबेटर आपका है एसी या डीसी, यहाँ तो 12 वोल्ट ही होंगे, वो अडाप्टर से हों चाहे बैटरी से हों, ठीक हो गया। ये आपका हीटर हो गया, जो ये बल्ब है वो एसी लगेगा या डीसी लगेगा वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। बल्ब की ये 2 तारें आ रही हैं, 2 तारें आ रही हैं, ठीक हो गया। इस तार को दरमियान से आपने कट कर लेना है, ठीक हो गया। और वो 2 तारें, यानी कि इसके ना 2 सिरे हो जाएंगे दरमियान से, जैसे ये कट होगी, ठीक हो गया। वो दोनों सिरे आपने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दे देना है, ठीक है। वो उलट भी हो जाए फिर भी इतना मसला नहीं है, लेकिन उसकी होती है एक तरतीब, ठीक हो गया। वो नेक्स्ट आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं इंतहाई आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। ये 2 तारें इसमें लग गई, ठीक हो गया। और ये जो 2 तारें हैं इसको आपने शू लगा के, ठीक हो गया, डायरेक्ट बोर्ड में लगा देना है, बिजली में लगा देना है। अगर आप एसी इंक्यूबेटर बना रहे हैं या ब्रूडर बना रहे हैं, अगर आप डीसी बनाना चाहते हैं तो उसको आप इन्हीं के साथ पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ लेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया इसका मुकम्मल तारुफ। मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो आपको इंशाल्लाह हम दोबारा गाइड करते रहेंगे। राब्ते में रहिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।